तो बच्चों, आपके लिए हमने इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन सा चार्ट बना के रखा है। चार्ट मैं बोल रहा हूं, है ना। तो इस चार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका चार्ज क्या है, मास क्या है और चार्ज टू मास रेशियो क्या है, यानी स्पेसिफिक चार्ज कितना है। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल का चार्ज आपका होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और मास देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास अगर ग्राम में देखेंगे हम तो 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 27 ग्राम होता है। और बेटा चार्ज टू मास रेशियो यानी कि ई टू एम रेशियो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो 1.764 इंटू 10 का पावर 8 कूलम पर ग्राम होता है ना। वो देखिए 10 का पावर 8 है वहां पे। अगर प्रोटॉन के लिए बात करें और आयोनाइज H+ के लिए बात करें तो यहाँ पे ये देखिए प्रोटॉन है, H+ दे रहा है ना। H+ में कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चार्ज बेटा सेम रहेगा, दोनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, बस आपका साइन का फर्क होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में काफी ज्यादा होता है, लगभग 1840 के आसपास होता है। यानी कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 1840 गुना ज्यादा होता है। अभी मैं उसको करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास बेटा देखिए 1.6724 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम हो गया। इसके लिए भी चार्ज टू मास रेशियो देखिए 9.584 इंटू 10 का पावर 4 होता है ना। और ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी फंडामेंटल, किसी भी पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल के लिए सबसे हाईएस्ट E/m रेशियो होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, ये होता है हाईएस्ट E/m रेशियो फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल। किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल के लिए ये हाईएस्ट E/m का रेशियो होता है। अगला देखते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स में बेटा कोई चार्ज नहीं होता है। मास की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रोटॉन का मास है 724 और इसका मास है 754, यानी काफी स्लाइटली अंतर है, बहुत ही कम अंतर है। 10 का पावर माइनस 24, यहाँ भी 10 का पावर माइनस 24 है। यानी कि आप अगर बहुत ही अंदर जाकर देखोगे तो दोनों का मास में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ब्रॉड लेवल पर सोचोगे तो दोनों का मास आपका सेम मिलेगा। अगर कंपैरिजन बोल दे, अगर मास का कंपैरिजन बोल दे, मास कंपैरिजन कह दे, तो याद रखिएगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का बेटा मास सबसे ज्यादा होता है, फिर मास प्रोटॉन का होता है, ठीक है, फिर मास आपका किसका होता है, मास इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है ना। अगर चार्ज टू मास रेशियो की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा देखिए, जिसका मास सबसे कम होता है उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होता है। यानी E/m रेशियो किसका, तो E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है। E/m रेशियो किसका, फिर प्रोटॉन का। E/m रेशियो किसका, तो बेटा ध्यान में रखिएगा न्यूट्रॉन का, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन से पहले अगर कहीं अल्फा पार्टिकल आ जाएगा तो इसके बाद उसी को लीजिएगा, है ना। तो अल्फा पार्टिकल का E/m रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन से पहले होता है। तो ये बेसिकली आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारा छोटा सा एक चार्ट था, इससे आपको आइडिया लग गया कि चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो हमारा क्या होता है, सबका आपका वैल्यू लिखा हुआ है। तो बेटा ध्यान में रखना कि E/m रेशियो होता है, ये आपका कैथोड रे के लिए, कैथोड रे के लिए, है ना, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है। फिर देखिए E/m रेशियो अगर मैं बात करूं एनोड रे के लिए, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है ना। जैसे ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा गैस हम लोगों ने फिल किया है, उस गैस पे डिपेंड करता है। तो किसी भी गैस को फिल करिएगा, चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रे के लिए कभी भी आपका चेंज नहीं होता है, क्योंकि हर एक फंडामेंटल, हर एक एलिमेंट या हर एक मैटर में आपका इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है। और E/m रेशियो आपका जो न्यूट्रॉन है उसका देख लीजिए, उसका हमारा 0 होता है। तो आई होप बच्चों की ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और उसके थ्रू हम लोग जो भी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बेटा फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए, आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। और आइए देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, क्या हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास, सपोज करते हैं कोई भी एलिमेंट है, इसे आप अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऊपर हम A लिखते हैं, नीचे हम Z लिखते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं मास नंबर।
और इसे कहते हैं हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और आप जानते हैं कि अगर हम एटॉमिक मास की बात करें या मास नंबर की बात करें तो ये हमारा टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो प्रोटॉन टोटल, अगर एटम्स के अंदर बात करें तो ये एटॉमिक नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी Z+N होता है। और अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो हम यहाँ निकाल सकते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जैसे मान लो कि हमने एटॉमिक मास A लिखा है, Z लिखा है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन को बता रहा है और एटॉमिक मास जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को बता रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे आपसे कह देगा, ये बताओ कि अगर इस एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, सपोज करते हैं कि हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मान लेते हैं कि हमने n इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो बेटा x के ऊपर हमारा n+ आ जाएगा। ठीक है ना, n+ आ जाएगा। अब यहाँ n+ में आपको ये बताना है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है। तो चलिए देखते हैं बेटा। इस वाले केस में हमारा एटॉमिक मास A है, दिस इज कॉल्ड योर एटॉमिक मास, है ना। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या हम जानते हैं A- Z होता है, और अगर प्रोटॉन की संख्या बात करें तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, एटॉमिक मास हमारा A हो गया, एटॉमिक मास A हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो बेटा A- हमारा Z होता है, क्योंकि एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो एटॉमिक नंबर है उसमें से हम जितने इलेक्ट्रॉन को माइनस किए हैं, यानी n इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया ना। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा उसमें हम जितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। प्रोटॉन बेटा कभी भी चेंज नहीं करता है, याद रखिएगा, प्रोटॉन नेवर चेंज, प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और इसे हम लोग बोलते हैं कैटायन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज कॉल्ड योर कैटायन। अच्छा, जब भी याद रखना कि जब भी आपका कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या एटॉमिक नंबर में से आपको माइनस कर देना है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि X है, हमारे पास एटॉमिक नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, और इसने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो बेटा यहाँ x के ऊपर -n आ जाता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो माइनस साइन आ जाता है ना। क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया और प्रोटॉन का संख्या घट गया। तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है उतना ही मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव चार्ज ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जितनी मैग्नीट्यूड से प्रोटॉन घट रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो जितने यूनिट से प्रोटॉन बढ़ेगा उतने यूनिट का हम प्लस चार्ज वहां लगा देते हैं, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक A फॉर एटॉमिक मास, ये हमारा हो गया एटॉमिक मास, सही है ना। चलो, Z हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर आपका Z है, यहाँ पे चूंकि -n है, तो आपको क्या करना है, जितना इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया है, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन मेरा आ जाएगा। अच्छा, n क्या हो गया, देखो n हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है उसका फॉर्मूला A-Z होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेटा किसी भी, ध्यान रखिएगा, एक बात मैं बता रहा हूं, अगर कैटायन हो चाहे हमारा एनायन हो, देखिए ये हमारा एनायन हो, कभी भी कैटायन और एनायन के बन जाने से कभी भी न्यूट्रॉन्स में कोई चेंजिंग नहीं आता है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स when atom accept or lose electrons।
कभी भी ये ध्यान में रखिएगा, एटम अगर एक्सेप्ट या लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, कभी यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आता है ना। ये बात अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसके आगे हम बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x-2 is 16, then the value of then the number of electron in x+2 will be। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका x-2 में दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। देखिए हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसको। कह रहा है कि x-2 का प्रोटॉन की संख्या यानी एटॉमिक नंबर आपका Z दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर इज गिवन, -2 का दिया हुआ है आपका, और चूंकि -2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो आप निकाल सकते हो ना, एटॉमिक नंबर में से जितने इलेक्ट्रॉन है वो उतना ऐड कर लो। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो हमारा x-2 में हो गया। अब कह रहा है कि आप बताओ कि x+2 में कितना होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, x में प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं चेंज होती है। जो यहाँ +2 है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर हमारा Z है। अब +2 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, जब भी +2 होता है तो इलेक्ट्रॉन जितना निकला है उसको माइनस कर देना। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना। यानी कितना हो गया, 16 एटॉमिक नंबर है, 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। 14 इलेक्ट्रॉन्स हमारा हो गया किसमें, x+2 में। और x-2 में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए -2 है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट।